अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम दहुम जमात का अलजबरा और ज्योमेट्री इसका पेपर पैटर्न देखेंगे। और ये पेपर पैटर्न देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि तैयारी किस तरीके से करना है और कैसी करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन पेपर पैटर्न समझ लेते, क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेते, फिर पेपर पैटर्न समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये प्योरली कंपलसरी है, इसमें एक भी सवाल ऑप्शनल नहीं है। बराबर है, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको कि भाई इसके बदले ये करना है ये करना है। जिसमें से 4 एमसीक्यूज सही मुतबादिल वाले सवाल रहेंगे, चारों के चारों हल करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी रहेगा उसमें भी 4 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको कि 1 नंबर वाले सवाल कौन कौन से चैप्टर में पूछने के चांसेस है, खाली जगह कौन कौन से चैप्टर में की आने के चांसेस है। अपन उसके बारे में भी अभी बात करने वाले हैं। और जब तक कि जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं हमारे, वो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये एक्टिविटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 मतलब यहाँ सवाल हल करा हुआ रहेगा और कहीं कहीं कोई कहीं आपको इस टाइप के बॉक्स मिलेंगे हल करने के, जहां आपको ये बॉक्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन के अंदर तकरीबन आपको 4 बॉक्स मिलेंगे। कितने बॉक्स रहेंगे? 4 बॉक्स, और हर बॉक्स के ऊपर आधा मार्क्स रहेगा आपको। तो इस तरीके से 4 बॉक्स के ऊपर आपको टोटल 2 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऐसे 3 क्वेश्चन रहेंगे एक्टिविटी वाले, और ये 3 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 सॉल्व करना है, एनी 2, कोई भी 2 सॉल्व करना है 4 मार्क्स के लिए। मतलब यहां से ऑप्शनल शुरू हो गए, यहां पर एक भी ऑप्शनल नहीं है। और यहाँ की एक बात खास बात है कि आपने समझ लो एक जो पहला सवाल है उसका ऑप्शन लिख दिए ए, और ए को काट के फिर बाद में आपको पता चला कि ए गलत था, ऑप्शन नंबर बी सही है, फिर लिखे बी। तो एक बार काटने के बाद अगर आपने दोबारा लिखे भी तब भी आपको नंबर इसके ऊपर मिलने वाला नहीं है। बोर्ड ने एक बार साफ कर दिया कि एक बार में ही आपको डिसाइड करना है, नहीं आ रहा है आपको वो छोड़ दो, बाद में हल करो। लिखने के बाद काट के दोबारा वहां लिखना नहीं है, एक बार जो लिख दिए वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए ऐसे 3 सवाल रहेंगे, 3 एक्टिविटी रहेंगी, 3 में से 2 करना है। तो 2 कौन सी करना है अपन वो भी देखेंगे। तो तीनों में जब भी पेपर आए तो सब पहले अपन पेपर पैटर्न देख लेते, फिर उसको सॉल्व कैसा करना वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 2 का बी है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको टोटल 5 सवाल रहेंगे, 5 में से कोई 4 हल करना है। ये एक्टिविटी बेस नहीं रहेंगे, ये डायरेक्ट जिस तरीके से सवाल हल करना है उस टाइप से हल करना है आपको। ठीक है ये। फिर सवाल नंबर 3 के अंदर 2 रहेंगे, सवाल नंबर 3 के अंदर 2 एक्टिविटी रहेंगी, और 2 में से कोई एक हल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसके अंदर बॉक्स कैसे रहेंगे? यहाँ बॉक्स रहेंगे, यहाँ बॉक्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ बॉक्स रहेंगे, इस टाइप के बॉक्स रहेंगे टोटल सवाल के अंदर। तो इसके अंदर टोटल जो बॉक्स रहेंगे, इसमें टोटल 6 बॉक्स रहेंगे। कितने बॉक्स रहेंगे? 6 बॉक्स। मतलब टोटल कितने नंबर का एक सवाल रहेगा? 3 नंबर का। तो जब भी इस टाइप के सवाल हल करे तो बेहतर यह है कि सवालात के बॉक्स बना दो, और जवाबात बॉक्स में ही लिखना है। बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, पेपर चेक करता हूं मैं जब एग्जाम स्कूल के भी और बोर्ड के भी, तो बच्चे क्या करते हैं बॉक्स नहीं बनाते। अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे तो हो सकता है आपको वैल्यूएबल नंबर ना दे, तो आपको बॉक्स बनाना है और बॉक्स में ही नंबरात लिखना है। ठीक है, जो भी कीमतें आएंगी बॉक्स की वो बॉक्स के अंदर ही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये आएगा 3 नंबर के लिए। कितने मार्क के लिए आएगा? 3 मार्क्स के लिए आएगा। 3 मार्क्स के आएगा, इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से कोई 3 करना है। तो 3 भी कैसा करना है? एक लाइन से 3 नहीं कर देना है, पहले चारों क्वेश्चन को गौर व फिक्र से देखना है, फिर 4 में से जो आसान हमको नजर आता वो सवालात हल करना है। ठीक है, वो अपन इसके बाद अपन देखेंगे, ब्लूप्रिंट जब देखेंगे हम तो आपको बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे
कि ज़ख़ीरे सवाल, उसके बाद है सवाल नंबर 4, ये ज़ख़ीरे सवालात। ज़ख़ीरे सवालात मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग, जहां हमको कुछ नए टाइप के सवाल मिलेंगे, लेकिन वो सबके सब काय पे मबनी रहेंगे, सिलेबस पर मबनी रहेंगे। 3 सवाल रहेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग। अब हायर ऑर्डर थिंकिंग रहेगी, 3 रहेंगे, मतलब तीनों के तीनों डिफिकल्ट रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। 3 में से ज्यादा 2 ही डिफिकल्ट रहेंगे और एक इसमें आसान रहेगा, वो भी अपन देखेंगे बाद के अंदर। उसके बाद रहेगा, अब ये 3 रहेंगे, मतलब ये किताब के बाहर के रहेंगे सवाल। तीनों के तीनों कैसे रहेंगे, किताब के बाहर के रहेंगे, और 3 में से कोई 2 आपको हल करना है। अगर अलजबरा की बात करें तो अलजबरा के अंदर, इसके अंदर एक सवाल शुमारियात का 100% आएगा। कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5, इसमें 2 सवाल दिए हुए रहेंगे, 2 में से एक हल करना है, ठीक है। अब देखो अपन सवाल नंबर 1, अब ये जो सवाल रहेंगे अपने, पेपर पैटर्न कैसा रहता हमारा ये भी देख लो। 40%, 40% और 20%, इस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न रहता है। इसको सबसे पहले हमको इसको अच्छे से समझना है कि भाई ये पेपर पैटर्न क्या है, इसको कैसा समझेंगे हम, है ना। कई मरतबा अपन बोलते कि भाई सवाल नंबर 4 तो बहुत आसान था, सवाल नंबर 4 बहुत आसान था, लेकिन सवाल नंबर 2 का जो सवाल है वो मुश्किल आ गया। इसकी वजह क्या है, देखो ये है 20%, 40%, 40%, 40% सवालात एकदम इजी रहेंगे। 40% यानी ऑप्शन के साथ हमारा पेपर जो रहता मैथ का 40 नंबर का, ऑप्शन के साथ टोटल रहता हो 60 नंबर का। ये पार्ट आपके समझ में आ गया। कंपलसरी पेपर कितने नंबर का है, 60 नंबर का। ऑप्शन के साथ पेपर कितने नंबर का है, 8 नंबर का। अब इसका 4%, 40% मतलब 24 सवालात, 24 नंबर के सवालात एकदम आसान रहने वाले हैं। कितने नंबर के, 24 नंबर के सवालात एकदम आसान रहने वाले। मतलब ये बात आप समझ लीजिए कि आप कितने भी कमजोर है पढ़ाई में, तब भी आपके लिए 24 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। रियाजी में एक पेपर के अंदर कितने मार्क लेना, 24 नंबर। फिर उसके बाद का देखो 40%, फिर उसके बाद के 24 मार्क्स जो आएंगे वो रहेंगे एवरेज, औसत रहेंगे, औसत दर्जे के रहेंगे। कौन से दर्जे के रहेंगे, औसत दर्जे के, जो एकदम मुश्किल भी नहीं रहेंगे और एकदम आसान भी नहीं रहेंगे। ऐसे रहेंगे 24 मार्क, 24 मार्क एकदम आसान, 24 मार्क औसत, और उसके बाद 12 नंबर वाले जो सवालात रहेंगे, 12 मार्क्स वाले, ये रहेंगे हमारे लिए चैलेंजिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले जो सवालात है, जिसपे अपने को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो है ये 12 नंबर वाले, 12 नंबर के सवाल है, बराबर है। और ज्यादातर बच्चों के जो नंबर जो है, 28 नंबर का पेपर तो बहुत आसानी से हल कर लेते बच्चे रियाजी का, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ जो होती है उनको ये 12 मार्क्स हासिल करने में होती, ठीक है। अब ये 12 मार्क्स हासिल करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम देखो यहां पर अगर बात करें ये पेपर पैटर्न की, तो अगर उसने यहां पर 2 सवाल मुश्किल भी डाल दिया, 2 हॉट डाल दिया, मुश्किल डाल दिया, क्योंकि यहां अगर अपन बोलेंगे कि ये उसने डाल दिया हार्ड वाले, ये एक हार्ड डाल दिया, ये एक हार्ड डाल दिया, ज्यादा में ज्यादा यहाँ पे कितने हार्ड डाल सकता हो, 2 डाल सकता हो, मतलब कितने नंबर के, 8 मार्क्स के। तो बाकी के अगर हार्ड सवाल तो उसने यहाँ भी डाला है, कहाँ डाल सकता है को, यहाँ डालेगा 3 नंबर की, तो वहां पर भी एनी 3 है, तो वहां पर भी आपको क्या है, ये सवाल ऑप्शन में मिल सकता, एक सवाल आप ऑप्शन में उसको स्किप कर सकते। ये यहाँ पर डाल दिया उसने ऑप्शन के अंदर 3 नंबर का एक हार्ड सवाल, क्योंकि हार्ड नंबर के लिए रेंज दी हुई है, ये 3 मार्क्स के लिए डाल सकता हूं। एक तो यहां डालेगा, एक तो यहां डालेगा, ठीक है। या फिर 8 और 3 11 ही हो रहे, फिर एक सवाल जो है वो कहां पे डाल सकता, ये एमसीक्यूज में डाल सकता हार्ड वाला, या एक सवाल जो है 1 नंबर वाले सवाल के अंदर भी डाल सकता। आई बात समझ में। इसलिए हमारे दिमाग में ये सोचना कि भाई इधर ही हार्ड सवाल आते, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर भी 2 हार्ड आए तो एक आसान आएगा। और अलजबरा की बात करें तो शुमारियात का जो सबक है
उसके ऊपर एक सवाल 100% क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। कितने भी पेपर उठा के देख लो आप। और जो नवनीत वाले ने भी पेपर सेट बनाया हुआ है और मार्च 2020 का भी जो पेपर है, दोनों को देखते अपन तो हमको एक बात पता चलती कि सवाल नंबर 4 में शुमारियात का सवाल 100% उसने पूछा हुआ है। ठीक है, ये हो गया अपना रफ पेपर का आइडिया। अब देखो अपन पेपर पैटर्न पे गौर करें, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये सवाल, ये जो चैप्टर है हमारा 12 नंबर का है, ये 12 नंबर का है और ये जो जीएसटी है ये है 8 नंबर का। लेकिन बोर्ड ने हमको 2 मार्क्स की फैसिलिटी दिया हुआ है कि जो पेपर सेटर है वो एडजस्ट कर सकता। तो उसने क्या करा यहाँ एडजस्टमेंट नवनीत वाले ने कि यहाँ शुमारिया जीएसटी के जो 8 नंबर का था उसने उसको 6 नंबर का कर दिया और ये जो चैप्टर है 2 यहाँ 1-1 मार्क्स बढ़ा दिया। ठीक है, अब नवनीत वाले के हिसाब से, उसका कहना है कि एमसीक्यूज जो आएंगे वो पहले चैप्टर पर, दूसरे चैप्टर पर, तीसरे चैप्टर पर और 5वें चैप्टर पर आएंगे। इस हिसाब से इसका मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा हर टाइप के एमसीक्यूज आपको कर लेना है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 की बात करें, अगर 1 की बात करें तो 1 के अंदर आपको आम तौर पर यहां पर इस टाइप के सवाल आते हैं। क्या dx की कीमत दी हुई रहती, उसके बाद dy की कीमत दी हुई रहती और d की कीमत रहती। इसमें से आपको बोलता हो x की कीमत मालूम कीजिए या y की कीमत मालूम कीजिए। एमसीक्यूज है तो उसके अंदर अपने को क्या मालूम होना, देखो ज़ाब्ते याद होना। थोड़ा सा हल्का सा मैं हिंट्स देते जा रहा हूँ, अगर ये हिंट्स भी लिख लिया आपने तो आप आसानी से पेपर हल कर सकते। y बराबर dy/d, इतना आसान है। कई बार क्या बोलता हो कि मसावात दी भी रहती, ये 1 नंबर वाले सवालात के अंदर कि x जमा y बराबर, जैसे 2x जमा y बराबर समझ लो 10 लिख दिया तो y की कीमत दे देता, y बराबर 1 के लिए x की कीमत क्या होगी। तो इस टाइप के सवालात जो है सवाल नंबर 1 और 2 के अंदर पूछे जाते हैं। 1 के अंदर एमसीक्यूज के अंदर सवाल नंबर 1 के बी में क्या पूछा जाएगा पहले चैप्टर पे, तो पहले चैप्टर में पूछा जाएगा मुरब्बा कालिब, एकदम आसान वाला 2 3 4 5 इस टाइप वाला। यही मुरब्बा कालिब 1 मार्क के लिए भी पूछा जाएगा, यही मुरब्बा कालिब 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। 2 मार्क के लिए पूछने के बाद क्या करेंगे वो 2/3 है ना, 3/2, फिर इस टाइप से 3/3, मतलब ऐसा कसरी वाला या जजरी वाला अगर उसने मिसाल डाल दिया तो यही मुरब्बा कालिब कितने मार्क्स का हो जाएगा, 2 मार्क्स का हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपके। तो पहले चैप्टर के अंदर अगर हम पहले की बात करें तो पहले नंबर वाले सवालात क्या आ सकते, इस टाइप के आ सकते। उसके बाद यहाँ 1 नंबर वाली बात करें तो यहाँ पर आपको एक सवाल आएगा x जमा y मालूम कीजिए या x वजा y मालूम कीजिए। कहाँ पर, सवाल नंबर चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। ये सवाल तकरीबन हर पेपर में पूछा गया है, x जमा 1 x वजा y। तो इस टाइप के सवाल में भी क्या करना है आपको, डायरेक्ट दोनों मसावातों की एक तो जमा कर लेना या फिर दोनों मसावातों की एक बार तफरीक कर देना, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ x को हल करते सेपरेट सेपरेट, फिर y की कीमत निकालते, फिर दोनों की जमा करते। वैसा कुछ भी करना नहीं है। यहाँ जो 2 मुतगय्यरी 2 मसावातें दी हुई रहेगी उनकी डायरेक्ट आपको जमा करना है। ये पेपर पैटर्न आप समझ लो। आपने ये पेपर पैटर्न समझ लिए तो मैं बोलता हूं आपको आसानी से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर सकते। उसके बाद देखिए ये सवाल नंबर 2 पर भी 1 नंबर वाला सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपके पास 21 है तो 21 वाले ने बताया हुआ है कि 1 नंबर वाले सवाल किस किस टाइप से पूछे गए। और उसके बाद ये साल जो 2023 की जो 21 है, कौन सी 2023 की, उसने इससे पहले जो भी 1 नंबर वाले सवालात पूछे गए मार्च 2019 से लेकर अभी तक कब तक 2022 तक तमाम सवालात उसने एक जगह करके दिया, हमको सहूलत बना के दिया। तो उससे आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि 1 नंबर वाले सवालात किस टाइप के है, 2 नंबर वाले सवालात किस टाइप के है। ठीक है, तो ये अगर आप कोई भी काम एक प्लानिंग के साथ करेंगे, जैसे अपन आज बार बार सुन रहे हैं कि भाई हर चीज क्या हो गई, स्मार्ट होगी। पहले मोबाइल फोन था, अब हमारा जो मोबाइल फोन है उसका नाम चेंज हो गया, स्मार्टफोन हो गया, है ना।
पहले हमारे घर पे टीवी हुआ करती थी, अब वो टीवी का नाम चेंज हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, बराबर है। तो इस टाइप का हर चीज स्मार्ट होगी। तो आज हमारे लिए जो अपन हार्डवर्क करते, तो आज के जमाने में कहा जाता है कि हार्डवर्क से ज्यादा आज हमको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो वो चीज का ख्याल रखना है। तो 1 नंबर के लिए देखो पूछा उसने मुरब्बा कालिब का पूछा, उसके बाद ये डीएक्स डी वाले तो सवाल तकरीबन 2-2 3-3 बार उसने पेपर में पूछा, कितने नंबर के लिए, 1 मार्क्स के लिए, बराबर है। मार्च में पूछा, मार्च 2020 में पूछा, नवंबर 2020 में पूछा, मार्च 2022 में पूछा, कौन सा सवाल ये 100%। तो इसको IMP लगा लो आप साथ ही साथ, इस टाइप का सवाल 1 नंबर के लिए आएगा खाली जगह के अंदर। मुरब्बा कालिब भी पूछा, मैंने जो बोला आपको मुरब्बा कालिब 1 नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये x की कीमत दी हुई, y की कीमत दी हुई, x मालूम करना है, x की कीमत दी हुई है, y मालूम करना है, इस टाइप के भी सवाल उसने 1 नंबर के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, ये हो गए 1 नंबर वाले सवाल। चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे अपन, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 में एक्टिविटी वाले कुछ भी पूछ सकता हो, ठीक है। एक्टिविटी वाले के अंदर कुछ भी सवाल पूछ सकता। एक्टिविटी क्या है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देखना है, सवाल के अंदर ही हमको जवाब मिल जाता, ठीक है, वो ख्याल में रखना। अब एक्टिविटी भी कहाँ मिलेगी आपको, आपके पास अगर नवनीत की प्रैक्टिकल बुक है, उसके अंदर भी 2 नंबर वाली एक्टिविटी और 3 नंबर वाली एक्टिविटी दिया उसने, साथ ही साथ 21 के अंदर बेशुमार एक्टिविटी बना के दिया प्रैक्टिस के लिए। इतनी एक्टिविटी आपको कहीं पर भी मिलेंगी नहीं। तो वो जो एक्टिविटी है उसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखो उसका कहना है नवनीत का और बोर्ड का के पहले चैप्टर पर एक्टिविटी आने की चांसेस है, तीसरे चैप्टर हिसाबी तसाउद इस पर एक्टिविटी आने के चांसेस है, और एहतिमाल इसके ऊपर एक्टिविटी आने के चांसेस है। एक्टिविटी बेस्ड बॉक्स कंप्लीट करने वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता। उसके बाद 2 का बी, उसमें भी 2 मुतगय्यरी मसवात, उसमें भी 2 नंबर वाला सवाल इस पे भी आने के चांसेस है। मुरब्बई मसवात पर भी आने के चांसेस है, एपी पर भी आने के चांसेस है, जीएसटी पर भी आने के चांसेस है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 इसके ऊपर भी आने के चांसेस है। जीएसटी एकदम आसान चैप्टर है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आज हमारी वेबसाइट या यूट्यूब जो चैनल है मैथमेटिक्स फन, उस पर जाकर एक बार देखो, मैंने बहुत आसान तरीके से जीएसटी को समझाने की कोशिश किया हूँ। एक बार आप देख लेंगे तो आपके पूरे कंसेप्ट खत्म हो जाए, क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको। उसके बाद देखो तीसरा नंबर का जो एक्टिविटी है, फिर 2 एक्टिविटी वाले सवाल है, ये और एक ये, 2 का ए और 3 का ए। इसमें कहना है कि मुरब्बई मसवात पे एक्टिविटी आएंगी, और चैप्टर नंबर 6 शुमारियात इसके ऊपर एक्टिविटी आने के चांसेस है। उसके बाद सवाल नंबर 3 का बी, इसके अंदर भी कितने सवाल है, 4 में से कोई 3 एक हल करना है, ठीक है। अगर आपको जीएसटी समझ में नहीं आता, ज्यादा तकलीफ हो रही, तो आप जीएसटी को छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे छोड़े तब भी देखो ये तीनों सवाल आपके ऑप्शन में मिल जा रहे हैं। यहाँ अगर आप जीएसटी छोड़ रहे हैं तब भी आपको चारों सवाल ऑप्शन में मिल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यहाँ नहीं छोड़ सकते जीएसटी, क्योंकि यहाँ अगर छोड़ेंगे तो 1 मार्क का हमारा सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई और उनको जीएसटी के अंदर प्रॉब्लम जाता, तो वो एक आध चैप्टर को इसकी भी कर सकते, ठीक है। ये बताने का मकसद है। उसके बाद अब ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले सवाल, इसके अंदर शुमारियात के ऊपर एक सवाल 100% है, और इसके ऊपर का जो सवाल है बहुत आसान आता, मतलब यहां पर हमारे 4 मार्क्स कंपलसरी। अब इसके ऊपर कैसा आएगा, ट्रेन की मवाफिक सिम मुखालिफ सिम में हो तो रफ्तार मालूम कीजिए, एक 3 हिंसी अदद वाला सवाल भी इसके ऊपर आ सकता, काय के ऊपर, पहले चैप्टर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एहतिमाल में देखो थोड़े से 21 में या बहुत सारे टारगेट वाले ने भी, जीवनदीप वाले ने भी कुछ सवाल दिया हुआ है। देखो अगर हमको 40 में से 40 नंबर लेना है तो हमको तो मेहनत करना पड़ेगा, तो आपको एक्स्ट्रा सवालात की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 4 नंबर और 5 नंबर वाले। तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग, और ये खास बात है, एक बात और ख्याल में रखना कि जो सवाल नंबर 4 में एक बार पूछ लिया गया,
वो सवाल दोबारा पूछा नहीं जाता। हाँ, उसकी कीमत बदल के आ सकती, लेकिन जो सवाल एक बार पूछ लिया वो सवाल तकरीबन रिपीट होता नहीं। हाँ, कोरोना की वजह से हो सकता है ये साल हादसे के तौर पर हो जाए, लेकिन 99% चांसेस है कि वो सवाल, इसका ज़ख़ीरा सवाल का सवाल रिपीट होता नहीं। उसके बाद सवाल नंबर 5 की बात करेंगे तो सवाल नंबर 5 का जो सवाल है ये आउट ऑफ बुक रहेगा, मतलब किताब के बाहर का। जबकि सवाल नंबर 3 का जो बी है ये तकरीबन आप देखेंगे तो ये मश्क में के और मजमुई सवालात में के सवालात है, पूरे के पूरे। ये जो सवालात अगर आप चेक करेंगे सवाल नंबर 3 का बी, तो ज़्यादातर जो सवालात है वो है काय के, मश्क में के और उसके। अब अगर आप इसकी बात करेंगे किसकी, मुरब्बई मसावात की, तो कामिल मुरब्बे का तरीका और ज़ाब्ते का तरीका इसके अंदर आमतौर पर पूछे जाता है। क्या के अंदर, सवाल नंबर 3 का बी जो है इसके अंदर। या दूसरा हो गया कि मुरब्बई मसावात बनाइए, उस टाइप का ये सवाल हो सकता, लेकिन आम तौर पर ज़ाब्ते का तरीका और कामिल मुरब्बे का तरीके का सवाल इसके अंदर सवाल नंबर 2 का बी में, 3 के बी में पूछा जाता। और कामिल मुरब्बे के तरीके में नोट करके एक बात लिखना है कि कामिल मुरब्बे का तरीका जो रहता उसमें जो मुरब्बई मसावात बनेगी, जो बारीक बारीक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बारीक बारीक चीज़ें लिख लिए ना, आज ही आपकी 50% तैयारी हो जाती। कामिल मुरब्बे का जो तरीका है उसके अंदर जो मुरब्बई मसावात बनेगी आपकी bx जमा c बराबर 0, उसको ऐसा कन्वर्ट करना है कि a का ज़रीब हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। काय के अंदर, कामिल मुरब्बे के तरीके में, कामिल मुरब्बे के तरीके में a का ज़रीब हमेशा सिफर रहना चाहिए। तो देखो 21 वाले के हिसाब से, नवनीत वाले के हिसाब से पहले चैप्टर नंबर 1 पर ज़ख़ीरा सवाल पूछा जाएगा, और जो बोर्ड का पेपर आया था 2020 का, उसके हिसाब से भी सवाल नंबर 4 में पहले चैप्टर का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद नवनीत वाले के हिसाब से एहतिमाल पर भी 4 नंबर वाला सवाल पूछा जाएगा। किसके ऊपर, एहतिमाल पर। ठीक है, लेकिन यहां पर, कहां पर, यहां पर उसने, बोर्ड ने ये नहीं बताया कि इसके ऊपर पूछा जाएगा करके। उसने बोला कि नवनीत वाला और इसके अंदर दो चीजें कॉमन दिखी, एक तो पहला चैप्टर और एक छठा चैप्टर। ये दो चैप्टर के ऊपर ज़ख़ीरा सवाल आएंगे। मतलब ये बताने का मकसद ये है कि आपने ये दो चैप्टर के ज़ख़ीरा सवाल बहुत अच्छे से करने के हैं। कौन कौन से, पहले चैप्टर के और आखिरी चैप्टर के। बाकी चैप्टर के भी करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पेपर सेटर को बहुत छूट है। जिनकी तैयारी नहीं हुई और वक्त कम है, ऐसे बच्चों को आखिरी दर्जे पर पहले चैप्टर के और छठे चैप्टर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ज़ख़ीरा सवालात की, ताकि सवाल नंबर 4 में उनको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। ये बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है एहतिमाल, एहतिमाल जो है, एहतिमाल यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है। मतलब सवाल नंबर 5 का जो बी है, ये सवाल नंबर जो 5 है उसके अंदर एक चैप्टर एहतिमाल का आएगा। एक चैप्टर का आने वाला है, एहतिमाल का आने वाला है। ये बात अपने को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे बताया उसने इनडायरेक्टली कि भाई ये जो चैप्टर है इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। तो एहतिमाल का एक जो चैप्टर है वो जो है ये किताब के बाहर का, इस टाइप का एक्टिविटी बेसिक सवाल आएगा, और एक सवाल जो है एहतिमाल का इसमें आएगा, देख पहले चैप्टर का आएगा। और एक आएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिसाबी तसाउत का एक सवाल इधर भी आ सकता। अब यहाँ पर भी देखो उसने बोला हिसाबी तसाउत का सवाल आएगा तीसरे में, काय के हिसाब से, नवनीत की पेपर सेट के हिसाब से, और आएगा एक मुरब्बई मसावात का। और ये दोनों सवालात जो आते वो किताब पर मबनी सवालात के जैसे आते, लेकिन किताब के बाहर के आते। और ये जो सवाल नंबर 4 है इसमें जो आएंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले आएंगे, ज़ख़ीरा सवालात आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन ज्योमेट्री की बात।
ज्योमेट्री का भी अगर अपन देखते, मैंने इसके अंदर पूरा नहीं बताया आपको, सिर्फ 4 और 5 का बताया, क्योंकि 4 और 5 का बच्चों का जरा ज्यादा मसला रहता। इसके अगर टाइम कम है आपके पास तो ये 3 चैप्टर पे आप ज्यादा मेहनत कर सकते। ये देखो यहाँ पर भी, इसमें भी, यहाँ पर भी पहला चैप्टर है, यहाँ पर भी पहला चैप्टर है, ज़ख़ीरे सवाल। मतलब पहले चैप्टर पे के ज़ख़ीरे सवालात आपको अच्छे से हल करना है। दूसरा चैप्टर, और ये दूसरा नहीं, कौन सा है, चौथा, हिंसी अमल। मतलब हिंसी अमल पे का भी एक सवाल कहाँ पर रहेगा। देखो ज्योमेट्री में 40 में से 40 नंबर लेना बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए आप अगर 5-6 साल से देख रहे होंगे शुरू में कि बच्चों को अलजेब्रा के मुकाबले ज्योमेट्री में ज़्यादा नंबर है। अलजेब्रा के मुकाबले, बात सुन लो, अलजेब्रा के मुकाबले ज्योमेट्री में नंबर ज्यादा है, और ज्योमेट्री में 40 में से 40 नंबर लेना आसान है। क्योंकि देखो ये आ गया मुसल्लस का, अब साथ में क्या आ गया, हिंसी अमल का। हिंसी अमल के सवाल किसी भी टाइप के आए आप आराम से शक्ल बना सकते। और एक है जाब्ते, थोड़े से अगर आपको याद है, याद भी नहीं करना है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाइए, उस पर मैंने ट्रिक्स बताया हूँ किस तरीके से आप जाब्ते याद कर सकते। तो उसकी मदद से अगर आपने ये सबक कर लिए तो आप, और आपको थोड़ी सी भी ज़रब तकसीम, अशरी अदद की जमा वज़ा ज़रब तकसीम आती, तो आप यहाँ पर भी 8 में से 8 नंबर आसानी से ले सकते। यहाँ का जो सवाल नंबर 3 का बी है, ये सवाल नंबर 3 का बी, सवाल नंबर 3 के बी में मसले आएंगे, इसमें भी और इसमें एक आध मसला पूछ सकता, पिछले टाइम पूछा हुआ है मसला, यहाँ पर मसला आ सकता। और मसला आएगा भी कौन से नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए आएगा। और यहाँ पर आया मसला तो ये तो जाहिर सी बात है कौन से बेस पर रहेगा, एक्टिविटी बेस पर रहेगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं ये दायरे की, दायरे के अंदर यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर वाले में एक सवाल तकरीबन 100% आपको मिलेगा। दो दायरे अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते, उनके मरकज का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते, उनके मरकजों के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। जो बारीक बारीक पॉइंट्स लिख रहा हूँ ये लिखते जाओ आप नोटबुक में, ठीक है, इस टाइप का आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, यहाँ साबित कीजिए का सवाल आ सकता, काय का, इल्म मुसल्लस का साबित कीजिए आ सकता, या फिर वो दरख्त टूटा गया, पानी से आ गया, कश्ती का फासला, इस टाइप का सवाल आ सकता, या फिर साबित कीजिए वाला सवाल भी यहाँ पर आ सकता। काय के ऊपर, ये सबक नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का तो बहुत आसान है। तो ये जो आपको ये जो पेपर पैटर्न बताने का मकसद है, ये बताने का मकसद ये है कि आपको अगर ज़ख़ीरे सवाल हल करना है तो ये 3 चैप्टर के, और 3 चैप्टर में से भी कौन कौन से 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7, ये 2 चैप्टर के, यहाँ पर 4 और 7, ये 2 चैप्टर के बहुत ज़्यादा करने के ज़ख़ीरे सवाल। बाकी चैप्टर के नहीं करना है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये 2 चैप्टर के आपको बहुत अच्छे से ज़ख़ीरे सवालात हल करना है। आपको 90% चांसेस है कि आपको पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा 100%। उसके बाद देखो सर्कल है, ये भी बहुत आसान है। इसके अंदर भी आमतौर पर क्या बोलता है, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला, मुस्तकीमुल मुहित जो ज़ुअरबातुल अज़ला है उसका पूछता, बैरूनी दौरे, बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममासी के तात की लंबाई का पूछता, एकदम आसान आसान सवाल पूछता। यहाँ पे देखो ये फीसा गौरस के आदाद सलासा पहचानिए, यहाँ पर इस तरीके से पूछता। ठीक है, तो ये आदाद सलासा नहीं है, इस टाइप का सवाल पूछता। ठीक है, कभी कभार वित्र और जिला दिया हुआ रहता, दूसरा जिला मालूम कीजिए, उस टाइप का आता सवाल। यहाँ इस टाइप के ही सवाल आएंगे। यहाँ पे सवाल नंबर, ये जो 3 का बी है, यहाँ पर आपको आ सकता है कि साबित कीजिए कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। तो ये मसला भी मैंने आपको कलरिंग के जरिए से साबित करके बताया हूँ। आप एक बार जरूर वीडियो देखो, एक बार देखने के बाद ही आपको मसला पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो सबक है इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता बच्चों को बीपीटी में और मुतशाबा मुसल्लसों के अंदर। ये मैं जो हिंट्स दे रहा हूँ इस पे ख्याल में रखो। अगर दो अजला इस टाइप का मुसल्लस दिया, ये एक मुसल्लस है और ये तीसरा जिला उसके तनासुब में है, ऐसी हालत में इसके अजला क्या होते,
तनासुब में होते हैं। जैसे अपन ने लिखे ABC और यहाँ लिखे M और यहाँ लिखे N, तो ये ऐसी हालत में AM बटे MB बराबर होता AN बटे NC। ये BPT बोलते हैं उसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, एकदम आसान है। और अगर सवाल के अंदर मुतशाबा मुसल्लस दिया हुआ है, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे मालूम कीजिए, तो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे, एक बात ख्याल में रखना, ये पहला मुसल्लस और दूसरा मुसल्लस रहा, तो पहले जिले का मुरब्बा बटे दूसरे जिले का मुरब्बा, पहले जिले का मुरब्बा इसके पहले, दूसरे जिले का मुरब्बा उसके दूसरे जिले का मुरब्बा, तीसरे जिले का मुरब्बा बटे तीसरे जिले का मुरब्बा। इस टाइप से एक मुतशाबा वाला सवाल आ सकता, ठीक है। उसके बाद रकबों की निस्बत वाला आ सकता। तो अगर आप ओवरऑल अगर ये तमाम चीजें देखेंगे तो इससे आपको जो ज़ख़ीरे सवालात कौन से चैप्टर के करना है उसका लोडिंग आपका कम हो जाएगा। और ये पेपर पैटर्न देखने के बाद आप अच्छे तरीके से ज़्यादा नंबरात हासिल कर सकते। और आपको इससे रिलेटेड और कोई हिंट्स मिलती है, कोई आइडिया मिलता है, तो मैं आपको उसकी अपडेट देता रहूँगा। बराए मेहरबानी सभी बच्चे, ये जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, पेपर पैटर्न दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझिए और आपको आने वाले कॉमन टेस्ट के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपके लिए पेपर आसान करे, आमीन।